हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 की रेशियो में। आगे बच्चों हमें बता रखा है कि एक नए पार्टनर डी को एडमिट करा गया है बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए, जो कि बच्चों उसे 1/4 शेयर ए और बी से मिला है। ए ने बच्चों 3/16 दिया है और बी ने बच्चों 1/16 दिया अपने शेयर से। तो बच्चों ध्यान रखना, फ्रॉम बोला हुआ है, इसका मतलब माइनस करना है। आगे बच्चों हमें बता रखा है कि चारों पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुआ है कि फर्म का टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए। चारों पार्टनर्स का कैपिटल मिला के इतना ही होना चाहिए, 1,20,000। और बच्चों हमें आगे बता रखा है कि डी ब्रॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एज इज कैपिटल। तो बच्चों डी इस अमाउंट का 1/4 लेके आएगा जो कि उसका कैपिटल होगा। और बच्चों हमें आगे बता रखा है कि द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स also had to be adjusted in the ratio of their respective share in profits by bringing in or paying cash। तो बच्चों इस लाइन का क्या मतलब है कि हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स ए, बी और सी हैं, हमें उनके कैपिटल को एडजस्ट करना है ताकि वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। मतलब बच्चों जिस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशियो में बच्चों उनके कैपिटल भी आ जाए। तो हमें प्रोपोर्शन में लाना है चारों पार्टनर के कैपिटल। तो ठीक है बच्चों, आगे बच्चों देखते हैं। आगे बच्चों हमें बता रखे हैं कि कैपिटल ए, बी और सी का सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनके कैपिटल में इतना बैलेंस बचा है। रिवैल्यूएशन और बच्चों रीअसेसमेंट करने के बाद ए के में बच्चों इतना बैलेंस है, बी के में इतना बैलेंस है और सी के में बच्चों इतना बैलेंस बचा है। आगे बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें न्यू कैपिटल निकालना है कि ए, बी और सी का नया कैपिटल क्या होगा, जो कि बच्चों प्रोपोर्शन में होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। और बच्चों जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो बच्चों करते हैं, सबसे पहले बच्चों अपना न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में। तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, बिकॉज उसी के प्रपोर्शन में लेके आना है हमें पार्टनर के कैपिटल को, उसी रेशियो में बच्चों एडजस्ट करना है ना। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो है, इसमें से बच्चों देखो अब ए का बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे निकालेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयर के हिसाब से बच्चों 3/6 था, अभी मैंने बताया 3:2:1 रेशियो है, तो 3/6 ए का शेयर हो गया। उसमें से बच्चों उसने 3/16 डी को दिया था, तो बच्चों माइनस कर देंगे, मैंने बताया था फ्रॉम होता है तो माइनस करते हैं 3/16, उसने एक डी को दे दिया। तो बच्चों देने के बाद उसके पास कितना शेयर बचा, 15/48। तो बच्चों ये हो गया ए का न्यू प्रॉफिट शेयर। ऐसे ही बच्चों बी का निकालेंगे, बी का ओल्ड रेशियो के हिसाब से 2/6 था और उसने 1/16 दिया था डी को, तो माइनस कर दिया। देने के बाद बच्चों बी के पास इतना शेयर बचा, न्यू प्रॉफिट शेयर बच्चों बी का 13/48 हो गया। और बच्चों सी ने तो कोई शेयर दिया नहीं था, तो सी का न्यू प्रॉफिट शेयर भी 1/6 होगा। और बच्चों डी का हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि 1/4 उसका प्रॉफिट शेयर है। अब बच्चों इनका एलसीएम सेम कर लेंगे तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 15:13:8:12। तो बच्चों इस रेशियो में चारों पार्टनर्स फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें इस रेशियो में ही उन चारों पार्टनर्स के कैपिटल को भी लेके आना है ताकि वो प्रपोर्शन में आ जाए। तो बच्चों देखते हैं, तो बच्चों देखो हमारे पास टोटल कैपिटल पहले से ही दे रखा है। प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चों हमने क्या करा था कि टोटल कैपिटल हमें नहीं दे रखा था तो हमने टोटल कैपिटल निकाला था, बट बच्चों इस क्वेश्चन में हमें टोटल कैपिटल पहले से बता रखा है कि फर्म का टोटल कैपिटल इतना होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, 1,20,000 है बच्चों, तो ये कैपिटल होगा। इसको बच्चों हम उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, इस रेशियो में हम 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए, बी और सी का नया कैपिटल आ जाएगा। तो बच्चों देखो ए 1,20,000 है, उसे मल्टीप्लाई कर दिए 15/48 से, तो ए का शेयर आ गया कि हाँ ए का न्यू कैपिटल इतना होगा। ऐसे ही बच्चों बी का निकाल लेंगे, 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13/48 से, तो 32,500 आ जाएगा बच्चों बी का न्यू कैपिटल। और ऐसे ही बच्चों सी का निकाल लेंगे, 1,20,000 टोटल कैपिटल है और 1/6 उसका शेयर है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, तो सी का कैपिटल आ गया। और बच्चों डी का तो हमें बता ही रखा था कि 1,20,000 का 1/4 अमाउंट वो लेके आएगा, तो बच्चों 30,000।
तो बच्चों देखो हमारे पास जो ये न्यू कैपिटल का अमाउंट आया है, ये बच्चों उसी रेशियो में जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, मतलब इसी रेशियो में बच्चों, इसी रेशियो में हमने निकाला है ना इनका न्यू कैपिटल। तो बच्चों अब ये प्रोपोर्शनेट हो गया। अब बच्चों देख लेते हैं इन कैपिटल तक पहुंचने के लिए तीनों पार्टनर्स को पैसा निकालना पड़ेगा या लेके आना पड़ेगा। तो बच्चों देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल हमें पहले से बता रखा है कि इनके कैपिटल अकाउंट में इतना इतना बैलेंस है। अब बच्चों देख लेते हैं हमें न्यू कैपिटल तक जाने के लिए इन्हें पैसा निकालना पड़ेगा या नहीं, या लेके आना पड़ेगा बिजनेस में। तो बच्चों देखो ए के पास कैपिटल अकाउंट में पहले से ही 40,000 रुपये हैं, ठीक है बच्चों 40,000 रुपये हैं, और उसका हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल निकाला था। तो बच्चों ए का न्यू कैपिटल इतना होना चाहिए। तो बच्चों देखो उसके पास कैपिटल में तो ज़्यादा है पैसे, 40,000 रुपीज़ हैं, होने कितने चाहिए 37,500। तो बच्चों ए को तो अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा, ए को पैसे निकालने पड़ेंगे अपने कैपिटल से, तब जाके बच्चों उसका कैपिटल इस अमाउंट पे आएगा। तो बच्चों माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग में से जितना होना चाहिए, तो ए को बच्चों 2500 रुपये निकालने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। जब ए 2500 रुपये निकालेगा तो उसका कैपिटल आ जाएगा 37,500 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो न्यू कैपिटल उसकी न्यू रेशियो के हिसाब से हमने निकाला था, उस रेशियो में बच्चों आ जाएगा। ऐसे बच्चों बी का देख लेते हैं। बी का बच्चों एग्जिस्टिंग कैपिटल, बी के कैपिटल अकाउंट में पहले से इतना बैलेंस है, और बच्चों हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से निकाला था कि बी का कैपिटल इतना होना चाहिए ताकि वो प्रोपोर्शन में आ जाए। तो बच्चों माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग में से रिक्वायर्ड, मतलब हमें बी को भी पैसे निकालने पड़ेंगे 2500 रुपये। जब बी निकालेगा तब जाके उसका कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों सी का निकाल लेंगे। सी का हमें एग्जिस्टिंग कैपिटल पता है 30,000 रुपीज़ पहले से ही सी के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है, और बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 20,000 होना चाहिए, तभी बच्चों प्रोपोर्शन में आएगा। तो 30,000 पहले से ही है, और होने कितने चाहिए 20,000। तो बच्चों सी को भी कैपिटल में से पैसे निकालने पड़ेंगे, तभी तो बच्चों उसका कैपिटल 20,000 रुपये पे आएगा। तो बच्चों सी को कितना निकालना है, माइनस कर दिया, मतलब सी को हमारे पास आ गया कि सी को 10,000 रुपये निकाल लें। जब बच्चों सी 10,000 रुपये निकाल लेगा तो उसका कैपिटल 20,000 आ जाएगा, और बच्चों 20,000 आ जाएगा तो हमारे पास तीनों पार्टनर्स के कैपिटल प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। और बच्चों डी का तो हमें पता ही है कि 30,000 रुपीज़ लेके आ रहा है। तो बच्चों जब ये इतना इतना पैसा निकालेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा कैपिटल का, तो ये चारों पार्टनर्स के हमारे कैपिटल प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। किसके प्रोपोर्शन में बच्चों, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, इसी रेशियो में बच्चों इनके कैपिटल भी हो जाएंगे। अब बच्चों हमें न्यू कैपिटल पता चल गया, अब जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो बच्चों देखो डी कैपिटल लेके आ रहा था, उसको रिकॉर्ड करेंगे, कैश या बैंक के थ्रू आप कुछ भी लिख सकते हैं, डेबिट कर देंगे बिकॉज बच्चों पैसा आ रहा है, और डी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 30,000 रुपीज़ था बच्चों, अभी हमने निकाला था 1,20,000 का, तो 30,000 आया था, तो डी 30,000 रुपीज़ कैपिटल लेके आएगा। और बच्चों यहाँ पे हमने निकाला था कि कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद तीनों पार्टनर्स ए और बी को और सी को इतना इतना पैसा निकालना है, तब जाके उनका कैपिटल प्रोपोर्शन में आएगा। तो बच्चों देखो ये अपने कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ करेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज इनके कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। तो ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज ए को इतना पैसा निकालना है, बी को बच्चों 2,500 और सी को 10,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। और बच्चों कैश या बैंक के थ्रू निकालेंगे तो हमारा कैश या बैंक जो भी हो उसका बैलेंस कम हो जाएगा, तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो टोटल 15,000 रुपीज़ निकालेंगे। जब बच्चों ए 2,500 रुपये निकाल लेगा, बी 2,500 रुपये निकाल लेगा और सी 10,000 रुपीज़ निकाल लेगा, तो बच्चों इनके कैपिटल अकाउंट में इतना इतना बैलेंस बच जाएगा। और जो बच्चों ये बैलेंस बचेगा ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। इसी रेशियो में बच्चों हमने डिवाइड करा था ना 1,20,000 को, तो इनका टोटल कैपिटल इस रेशियो में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब चारों पार्टनर्स के हमारे पास कैपिटल प्रोपोर्शन में आ गए उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। और बच्चों हमने जर्नल एंट्री भी पास कर दी, तो बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।